एपिसोड 6 की शुरुआत फ्लाइट से 5 घंटे के पहले वाले सीन से होती है। हम ताइही को देखते हैं जो कि सेगे के साथ एक रेस्टोरेंट में होती है, कॉफ़ी पी रही थी। सेगे से पूछती है कि क्या तुम्हें कॉफ़ी पसंद नहीं है। सेगे कहता कि पहले मैं पसंद किया करता था, लेकिन 3 साल पहले ट्रिप के लिए बाली गया था, तभी मुझे पता चला कि यह कॉफ़ी बिल्ली के मैल से बनती है। इस पर ये कुछ नहीं कहती। सेगे बताता है कि 2nd फ्लोर पर मेरी एक ब्लाइंड डेट है, मुझे वहाँ पर जाना होगा, लेकिन तभी इसको रोक लेती है और कहती है कि वो ब्लाइंड डेट मेरे साथ ही है, मैंने पहले बताया नहीं, मुझे इसके लिए माफ़ कर देना। सेगे इसको देखता है और बिजनेस को लेकर इसको लेक्चर देने लगता है। बाद में से पूछता है क्या तुम कभी हारी नहीं हो। ये मना कर देती है और कहती है कि मुझे हारना पसंद नहीं है। फिर हम फ्लाइट वाली सीन को देखते हैं जो कि हमने पिछले एपिसोड में देख लिया था। बाद में देखते हैं श्योरी हॉस्पिटल में होती है, इसको जाग आती है, आसपास देखती है, अपने आप से कहती है कि सभी यहाँ पर वाइट क्यों है, क्या मैं हेवन में हूँ। लेकिन जब आंखें खुलती हैं तो देखती है कि ऐसा नहीं है, मैं तो हेल में ही हूँ। ग्वांगनाम इसके पास आता है और कहता है क्या तुम ठीक हो। श्योरी कहती है मुझे क्या होगा। बाद में कहती है कि सेगे के बारे में क्या, वे कहाँ पर है, क्या वो ठीक है। सेगे को देखते हैं जो कि डॉक्टर से बात कर रहा था। डॉक्टर ने बता दिया था कि तुम्हारे पास पहले से जो मेडिसिन थी उन्हीं में यह चीज़ थी जिसकी वजह से तुम्हें कार्डियक अरेस्ट आ गया। सेगे कहता है कि क्या कोई जहर है। डॉक्टर कहता है कि हाँ तुम ऐसा कह सकते हो। बाद में पूछता है कि उस महिला के बारे में क्या जो कि मेरे साथ थी, क्या वो ठीक है। डॉक्टर कहता है कि मैंने उस पर गौर नहीं किया है, मैं आपको बाद में बता दूंगा। श्योरी को देखते हैं जिसका सीटी स्कैन किया जाता है, साथ में ब्लड लिया जाता है। श्योरी को पता नहीं होता है कि ये सब क्या चल रहा है। हालांकि नर्स ने कह दिया था कि आपकी हेल्थ चेक करने के लिए हमें करना ही होगा। जेहान सेगे से बात करता है और कहता है मुझे लगता है कि इस बार हमको पुलिस को रिपोर्ट करनी चाहिए, काफ़ी बार तुम्हारे साथ ये सब हो चुका है। इस बार उन्होंने नर्स को पैसा दिया और ये सब करने के लिए कहा। तुम्हारे दोस्त जंग ह्यून को भी इसके बारे में पता नहीं चला, लेकिन सेगे इसके लिए मना कर देता है। बाद में जेहान कह देता है कि क्या श्योरी सस्पेक्ट नहीं है, वह काफ़ी टाइम से तुम्हारे साथ रह रही है, जब से तुम्हारी लाइफ में आई है कुछ न कुछ उल्टा सीधा होता रहता है। लेकिन सेगे कहता है कि वो इनोसेंट है, तुम्हारा काम फैक्ट चेक करना है, वही करते रहो। बूसियोन फ़ोन पर ग्वांग नाम से बात करती है और कहती है कि क्या तुम श्योरी के मैनेजर हो। यामी बढ़ता है। बूसियोन कहती है ठीक है, मुझे लगता है तुम भाई बहनों की तरह ही हो, उसकी तुम केयर करना। लेकिन इसने कह दिया था कि वह कोई मेरी बहन नहीं है, मैं सिर्फ पैसों के लिए सब कर रहा हूँ। इस टाइम बूसियोन के साथ जी हे भी होती है जो कि श्योरी के बारे में उल्टा सीधा कहने लगती है। फिर अपने मैनेजर से बात करती है और कहती है कि मैं भी जेजू आइलैंड जाऊंगी, लेकिन ये मना कर देता है और कहता है कि ऐसा मत करो, वहाँ पर लोग तुम्हें पहचान लेंगे। लेकिन इसने कह दिया था कि ऐसा नहीं होने वाला, मैं पूरे रिजॉर्ट को रेंट पर ले लूँगी। दूसरी ओर ग्वांग नाम को देखते हैं जो कि जियो के इंटरव्यू को देख रहा होता है और अपने आप से कहता है कि अगर मैं इसका मैनेजर होता तो सारी चीज़ें फ्री में कर देता। श्योरी को देखते हैं जो कि बाहर आ जाती है और नर्स से सेगे के बारे में पूछती है, लेकिन नर्स इसको नहीं बताती और कहती तुम पेशेंट हो, अपने रूम के अंदर चली जाओ। लेकिन ऐसा नहीं करती। लेकिन पीछे सेगे होता है जो कि इसको बोलता है। दूसरी ओर हम मुंडो को देखते हैं जो कि एक मीटिंग करता है, साथ में सेगे की आंटियाँ भी होती हैं। मुंडो कहता है कि हमने रिजॉर्ट वाले केस को अच्छे से निपटा दिया है। बाद में शेयर होल्डिंग की ट्रांसफ़र करने की बात करने लगता है, लेकिन तभी सभी के फ़ोन में मैसेज आता है कि जेजू आइलैंड में सेगे के साथ क्या हुआ था जब वो फ्लाइट में था। दूसरी ओर सेगे को देखते हैं जो कि श्योरी से बात कर रहा होता है। श्योरी से पूछती है कि क्या तुम ठीक हो, लेकिन सेगे मना कर देता है और कहता है कि मैं तुम्हारी जैसे मरते मरते बचा। लेकिन श्योरी कहती है मुझे पता है कि इंसान इतनी आसानी से नहीं मरते हैं। बाद में से ऐसी वैसी बातें करने लगती है। सेगे इसको चुप होने के लिए कहता है और पूछ लेता है तुम यहाँ पर क्या करने के लिए आई हो, मुझे लगता है मेरी चिंता करती होगी। लेकिन ये मना कर देती है और कहती है कि मैं ऐसा क्यों करूँगी। हालांकि अगर मैं चिंता करती भी हूँ तो ये सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम्हारी ओर से मेरे पास पैसा आता है, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए काम करती हूँ और कोई वजह नहीं है। तभी डॉक्टर आता है और सेगे से कहता है कि आज तुम डिस्चार्ज हो सकते हो। तुमने पहले उस वूमन के बारे में पूछा था, बाद में उसके बारे में बताने वाला था, लेकिन सेगे श्योरी को पकड़ता है, रूम के अंदर ले गया था, लॉक करता है। बाद में डॉक्टर से कहता है कि ये बताओ। डॉक्टर ने कह दिया था कि बिल्कुल ठीक है, उसे कुछ नहीं हुआ। यह रूम सेगे का होता है। श्योरी इसको देखकर चौंक रह जाती है क्योंकि यहाँ पर बड़ा सा टीवी भी होता है। सेगे भी यहाँ पर आ जाता है। श्योरी से कहती है कि ये सब क्या है, हम दोनों पेशेंट हैं, लेकिन तुम्हारे रूम को देखो, यह तो महल की तरह है, तुम्हारे पास टीवी भी है। सेगे कहता है तो क्या हुआ, क्या तुम्हें लगता है कि हम दोनों की लेवल के हैं। श्योरी रिमोट को लेती है, कुछ देखने लगती है, लेकिन सेगे से लेना चाहता है।
और इसे छीन लेता है। रिमोट को लेकर दोनों खींचातानी करने लगते हैं और इस प्रकार से गए शौरी के ऊपर आ गया था। दोनों की निगाहें एक दूसरे के सामने होती हैं, लेकिन तभी यहाँ जेहान आता है, इन दोनों को साथ में देख लेता है। जेहान कहता है कि ये सब क्या है। सेगई कहता है तुम इसे एक एक्सीडेंट के रूप में देख सकते हो, जैसे कोई कार एक्सीडेंट। शौरी इसे कोइंसिडेंस का नाम लेती है, लेकिन सेगई से कहता है कि तुम क्या कह रही हो, बात को बड़ा करने का ट्राई मत करो, नहीं तो हम दोनों फंस जाएंगे। लेकिन जिहान कहता है मुझे लगता है कि मेरी टाइमिंग खराब है, मुझे यहाँ पर ऐसे नहीं आना चाहिए था। वैसे मैंने नोक तो किया था, लेकिन शायद उसका कोई फायदा नहीं हुआ। बाद में जाने लगता है, लेकिन ये दोनों इसको रोक लेते हैं। शौरी भी रूम से बाहर आ जाती है और अपने हाथ पर हाथ रखती है। अंदर हम जिहान को देखते हैं, जो कि अब सेगे से बात करता है। बताता है कि आपने जो करने के लिए कहा था मैंने वैसा ही किया। आपकी हेल्थ को लेकर मैंने सभी को बता दिया है कि आप बिल्कुल ठीक हो। सेगई का मानना है कि अगर हम ऐसा करते हैं तो जो इन्वेस्टर हैं जिन्होंने पैसा लगा था वो अपना पैसा वापस ले सकते हैं। सेगई कहने लगता है मुझे पता है कि ऐसे मुंडो करवा रहे हैं, मेरे साथ जो कुछ भी हुआ था वो सब उसी ने किया था। लेकिन जिहान कहता है उस पर डाउट क्यों कर रहे हो। सेगई कहता है कि और कौन ऐसा करने की हिम्मत करेगा। हालांकि वह खुलेआम यह सब कर रहा है, मानो वह मुझे बताना चाहता हो कि मैं कर रहा हूँ। दूसरी ओर मुंडो को देखते हैं, जो अपनी मीटिंग फिनिश करता है, गाड़ी में आकर बैठ गया था। कुछ फोटोज़ को देख रहा होता है जो कि इंस्टा की होती हैं, इन्हें लाइक कर देता है और अपने आदमी से बात करता है और कहता है मुझे लगता है कि अभी तक सेगई को पता चल गया होगा कि यह काम मेरा ही है। ग्वांगनाम को देखते हैं, जो कि शौरी को ढूंढ रहा होता है। शौरी इसके पास आती है, ये इसे पूछता है तुम कहाँ पर चली गई थी, मैं तुम्हारी चिंता कर रहा था। लेकिन शौरी कहती है कि मैं तुम्हें क्यों बताऊंगी कि मैं कहाँ पर जा रही हूँ। बाद में से कहती मुझे पता तुम मेरी चिंता नहीं कर रहे हो, तुम मेरी पैसे चिंता कर रहे हो। ये कुछ नहीं कहता। हालांकि बाद में से पूछ लेता है कि हम रिजॉर्ट में कैसे जाएंगे। शौरी कहती चिंता मत करो, मेरे पास एक ऑप्शन है। अगले सीन में देखते हैं कि दोनों सेगे के साथ गाड़ी में होते हैं। सेगे जिहान से पूछ रहा होता है कि ये सब क्या है, ये हमारे साथ क्या कर रहे हैं। जिहान कहता है कि एडवर्टाइजमेंट कंपनी ने कहा है कि हमारा जो रिजॉर्ट है वही इनका है, इसलिए हमें इनका साथ देना चाहिए। शौरी सेगे को देख रही होती है, वैसी याद करती है कि जब मैं रूम से बाहर आ गई थी मैंने सुन लिया था कि जिहान अंदर सेगे से क्या बात कर रहा था। यह बात सेगे की कंडीशन के बारे में होती है। वो उस बातों को मिक्स कर देती है और इसे लगता है कि सेगे को प्लेग है। चिल्लाने लगती है और कहती है कि गाड़ी को रोको, सेगे से दूर हो जाती है। जिहान ने भी पहले कह दिया था कि मुझे टॉयलेट के लिए बाहर जाना है, इसलिए गाड़ी रोक ली जाती है। हालांकि जब गाड़ी से बाहर आते हैं सेगे शौरी को समझाता है और इसे पता चलता है कि कोई भी प्लेग नहीं है। इसे डांटने लगता है, लेकिन शौरी चिल्लाने लगती है और कहती तुम मुझे परेशान करते रहते हो, इसलिए मैंने तुम्हें रिजेक्ट कर दिया। जिहान भी साथ में ही होता है, जो कि इनकी बातें सुन रहा था। सेगे भागकर शौरी के पास आता है और इसके मुंह पर हाथ रखता है, चुप होने के लिए कह रहा था। सेगे की आंटी जूमी को देखते हैं, जो घर पर आती है, लेकिन इस टाइम दालसू के साथ ताई होती है। अपना इंट्रोडक्शन देती है, बताती है कि मैं कौन हूँ, मोचांग ग्रुप की तीसरी बेटी। दालसू बताता है कि सेगे के साथ ब्लाइंड डेट पर गई थी। ताई बताती है कि फ्लाइट में सेगे के साथ क्या हो गया था, एक छोटा सा इंसिडेंट है, लेकिन वो बिल्कुल ठीक है। जूरन आंटी भी यहाँ पर आती है और इसे पूछती है तुम कौन हो। इसने बता दिया था और कहती है कि बचपन में सेगे के पास उसके पेरेंट्स नहीं थे, लेकिन तुम दोनों ने उसकी केयर की, इन सब के लिए थैंक यू। तुम दोनों बहुत ही अच्छी हो, क्या मैं तुमसे मिलने के लिए फिर से आ सकती हूँ। ये कहती हैं ठीक है। दूसरी ओर इन चारों को देखते हैं, जो गाड़ी में होते हैं, जहाँ पर शौरी फिर से सेगे को देखती है, पास्ट के कई सीन को याद करती है, साथ में मुंडो के सीन को भी याद करती है और भी से पता चलता है कि मुझे लगता है कि मुंडो मुझे मारने के लिए सब नहीं कर रहा है, वह सेगे को मारना चाहता है। बाद में से पूछ लेती है कि क्या तुम्हें जहर दिया गया था, लेकिन ये मना कर देता है। जिहान भी अपने आप से कहता है कि क्या मुझे इन दोनों की रिपोर्ट दालचू करनी चाहिए। दूसरी ओर मुंडो को देखते हैं, जो कि उस नर्स से मिलता है जिसने सेगे को जहर दे दिया था। हालांकि वो इतनी नर्वस होती है। मुंडो कहता चिंता मत करो, वहाँ पर कोई भी कैमराज नहीं थे। इसे कुछ पैसे देता है और कहता है कि तुम फौरन में भाग जाओ, जब सब कुछ शांत हो जाएगा तुम वापिस आ जाना। बाद में चली जाती है। हालांकि मुंडो को आदमी से कहता है कि वो इतनी नर्वस दिख रही है, मुझे लगता है कि ये कुछ कर सकती है। मुंडो कहता है चिंता मत करो, टाइम आने पर इसे ख़त्म कर देना। शौरी को देखते हैं, जो कि सी को देख लेती है। बाद में सेगे को लेकर बीच पर आती है, जहाँ पर दोनों बातें करते हैं, इंजॉय करते हैं। जहाँ पर सेगे कह रहा होता है कि मैं जल्दी इस पूरे आइलैंड को लेने वाला हूँ, वो भी प्राइवेट रूप से। क्या सब सही है, लेकिन ये कुछ नहीं कहती। हालांकि बताती मुझे लगता है कि मैं जिंदा रही और ऐसा करके मैंने बहुत ही अच्छा काम किया है, मैं बहुत ही हैप्पी हूँ। ये इसको देखकर पूछ लेता है कि क्या तुम पहली बार जेजू आइलैंड पर आई हो, ये आमी बढ़ती है। शौरी साथ में बताती है कि मैं पहली बार सी को देख रही हूँ, पानी को चखती है, साथ में कंकड़ भी मिलता है, इसको ले लेती है। ग्वांगनाम को देखते हैं, जो कि इंस्टा पर जियो की फ़ोटो को देखता है, जो कि बता रही थी कि मैं
वोकेशन पर जा रही हूँ। गुआंगनाम इसकी फ़ोटो पर कमेंट्स कर देता है। अगले सीन में जी को देखते हैं जो कि एक रिजॉर्ट में होती है। हालांकि पास में एक कपल होता है जो कि इसको देख लेता है और इसकी फ़ोटोज़ लेने लगता है। जी यहाँ के सर्वेंट से बात करती है और कहती है कि मैंने पूरा बुक किया था, लेकिन यहाँ पर ये सब क्या है, कोई भी सिक्योरिटी नहीं है। सर्वेंट कपल के पास आता है और कहता है तुम यहाँ पर फ़ोटो नहीं ले सकते। तभी श्योरी ऊपर से इन चारों को देखती है और कहती है कि श्योरी यहाँ पर क्या कर रही है। श्योरी इस टाइम सर्वेंट से बात करती है, बताती है मुझे डिनर में क्या चाहिए। हालांकि जोशिन काल की डिश होती है, इनको पता नहीं होता कि किस बारे में बात कर रही है। हालांकि एक वेटर इसकी बात को समझ लेता है। श्योरी भी कह देती है कि हाँ मुझे यही चाहिए। हालांकि जी वो पास में होती है जो कि इन चारों को देख लेती है, जहाँ पर गुआंगनाम श्योरी से बात कर रहा होता है। जी अपने आप से कहती है कि लड़का कौन है, क्या ये वही है जो कि श्योरी के लिए सुपर कार लेकर आया था, क्या ये इसका बीएफ है। गुआंगनाम के साथ अपने रूम में आती है, एक बड़े से टीवी को देखती है। बुशियोन भी यहाँ पर होती है जो कि इसको सरप्राइज कर देती है। गुआंगनाम से कहती है कि शायद तुम इसके मैनेजर हो, ये हम ही बढ़ता है। बुशियोन कहती है ठीक है, तुम्हारे साथ ही खाना खा लेना। अगले सीन में देखते हैं जहाँ पर जियो अपने रूम में आ रही होती है, पास में कई कपल होते हैं। इनको देखकर जेलस फील करती है। तभी सामने गुआंगनाम को देखती है जो कि जियान से बात कर रहा होता है। जियो अपने ग्लासेस को पहन लेती है, पोज बनाती है। गुआंगनाम इसी ओर आ रहा था, ये इसको देखकर पहचान लेता है। बाद में इसके पास आता है, पोलाइटली बात करता है, बताता है कि मैं कौन हूँ, तुम्हारा बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। मैंने तुम्हारी इंस्टा वाली पोस्ट देखी थी कि तुम भी वोकेशन पर आई हुई हो, ये आम भी बढ़ती है और कहती है कि तुम सच में मेरे फ़ैन हो। गुआंगनाम कहता है कि हाँ ये सच है। बाद में से कहती है ठीक है चलो साथ में सेल्फी लेते हैं, लेकिन गुआंगनाम कहता है कि मैं नर्वस हूँ, बाद में नहीं लेता। हालांकि इसके प्रिटी फेस को देखकर इसकी बहुत ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट करने लगता है। ये अपने रूम के अंदर आती है और अपने फेस को मिरर में देखने लगती है। अगले सीन में गुआंगनाम को देखते हैं जो कि इन दोनों के साथ खाना खा रहा था। श्योरी से कहता है कि अगर तुम्हें कुछ भी चाहिए तो मुझे बता देना। बहुत ही हैप्पी होता चला गया था। इन दोनों को पता नहीं होता किसके साथ हुआ क्या है। हालांकि हम जानते हैं कि इसने जियो से मुलाकात कर ली है, इसीलिए ऐसा कर रहा है। बुशियोन यहाँ पर कई लेडीज़ की फ़ोटो को दिखाती है और कहती है कि तुम्हें एडवर्टाइजमेंट के लिए ऐसे आउटफिट पहनने होंगे, लेकिन श्योरी कहती है कि मैं ऐसा नहीं कर सकती, इनमें देखो मेरा बदन दिखेगा। हालांकि इसे काफ़ी समझाने के बाद श्योरी हामी भर देती है और कहती है कि वैसे ही मरने के बाद मेरी बॉडी सड़ जाएगी, यह किस काम की रहेगी, चलो ये करते हैं। अगले सीन में देखते हैं कि सेगई और बाकी सभी बाहर होते हैं, जहाँ पर जियान इसको देखता है और कहता है शायद तुम थके हुए लग रहे हो। सेगई कहता है कि मैं रात को सोया नहीं। जियान कहता है तुम जाकर रेस्ट करो, वैसे भी तुम्हारे यहाँ पर कोई काम नहीं है, लेकिन सेगई मना कर देता है। ये मॉडल की वेट कर रहे थे जो कि श्योरी होती है, अपनी आउटफिट पहनकर बाहर आती है। सेगई इसको देखता रहता है, हालांकि साथ में देखता है कि बाकी क्रू के मेंबर इसको देख ही जा रहे थे। ये श्योरी से कहता है कि आउटफिट सही नहीं है, इसको चेंज करके आओ। ऐसा एक बार नहीं होता, कई बार होता है। बाकी लोग इसे परेशान हो जाते हैं और कहते हैं इसे प्रॉब्लम क्या है। श्योरी बहुत ही अच्छी लग रही थी। दूसरी ओर हम एक महिला को देखते हैं, उस नर्स के डोर के बाहर होती है जिसने सेगई को जहर दिया था। इसका नाम स्योंगी होता है। लड़की बताती है कि मैं बाइजो कंपनी की ओर से हूँ, मुझे तुमसे बात करनी है। लेकिन हम रूम के अंदर देखते हैं जहाँ पर स्योंगी बेहोश हो गई थी और इससे ब्लड बाहर आ रहा था। मुंडो के सेक्रेटरी को देखते हैं जो कि इसको बता रहा था कि मैंने स्योंगी से छुटकारा पा लिया है। बाद में सेट की अपडेट देता है और कहता है कि यहाँ पर सेगई बार बार एक मॉडल को लेकर उसके आउटफिट चेंज करवा रहा है। मुंडो स्माइल करता है क्योंकि इसे पता होता है कि वह कौन है। श्योरी को देखते हैं जो कि बाहर होती है। एक बूढ़ा आदमी इसके सामने आता है और कहता है कि मेरा पोता इस फॉरेस्ट में खो गया है, क्या तुम उसको ढूंढने में मेरी हेल्प कर सकती हो, मैं तुम्हें ये खाना दे दूंगा। हालांकि श्योरी पहले मना कर देती है, लेकिन बार बार रिक्वेस्ट करने के बाद ये इसकी बात मान लेती है। रेस्टोरेंट में देखते हैं जहाँ पर सभी श्योरी का वेट कर रहे थे, लेकिन वो नहीं आती। जिहान के पास एक कॉल आता है, सेगई को बाहर ले गया था। बताता है कि वहाँ पर स्योंगी के साथ क्या हुआ था, फिलहाल वो बेहोश है, हमें उसके जागने का वेट करना होगा। तभी हम देखते हैं कि सेगई पुलिस की गाड़ियों को देखता है, फिर कैमरास को चेक करता है, जहाँ पर इसे पता चलता है कि श्योरी किसी फॉरेस्ट में चली गई है। बाद में सेगई यहाँ से भाग जाता है। हम फॉरेस्ट में देखते हैं जहाँ पर श्योरी बूढ़े आदमी के साथ होती है, लेकिन इनको इसका पोता नहीं मिलता। लेकिन तभी एक आदमी इसके पास भागकर आता है और ये इसका पोता होता है। इसका नाम हेनो होता है, जो कि अंदर रेस्टोरेंट में पहले काम कर रहा था। बूढ़ा आदमी श्योरी को देखता है और कहता है तुम कौन हो। अब श्योरी को पता चलता है कि शायद इसको डेमेंशिया हो गया था। हेनो श्योरी से बात करता है और कहता है कि तुम्हारे लोग तुम्हें ढूंढ रहे हैं, मेरे दादाजी को ढूंढने के लिए तुम्हारा थैंक यू। अगले सीन में देखते हैं जहाँ पर सेगई श्योरी खोजने के लिए जाने वाला है। हालांकि सामने हेनो होता है, बताता है कि उस लड़की ने मेरे दादाजी की हेल्प की।
सेगे चिल्लाता है और कहता है कि वह है कहाँ पर, इसने बता दिया था। दूसरी ओर शौरी को देखते हैं जो कि वापिस आ रही थी, लेकिन इसे पता नहीं होता कि रास्ता कहाँ पर है। आसपास की आवाज़ों को सुनती है, डर जाती है, लेकिन तभी टॉर्च लेकर सेगे आता है। शौरी इसको पहचान लेती है, ये इसे हक लेता है, फिर इस पर चिल्लाता है और कहता है तुम हीरो बनने का ट्राई क्यों करती रहती हो, किसी अजनबी पर तुम बिलीव कैसे कर सकती हो, तुम ऐसा नहीं करना चाहिए। शौरी कहती है मुझ पर चिल्लाना बंद करो, मैंने कुछ भी गलत काम नहीं किया, शायद तुम भी चिंता कर रहे थे, तुम्हें लग रहा था कि मुझे चोट लग सकती है इसलिए तुम यहाँ पर आए हो। यामी बढ़ता है और कहता है तुम बिजनेस ट्रिप पर आई हो, अगर तुम गुम हो जाती तो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझ पर आती, यह सिर्फ काम के बारे में है। शौरी कहती ठीक है, अब मैं तुम्हारे साथ भी अजनबी जैसा बिहेव करूंगी, मैं तुम्हें नहीं जानती। बाद में चली जाती है। अगले सीन में देखते हैं जहाँ पर सभी रेस्टोरेंट में होते हैं। सेगे शौरी को देख रहा होता है, लेकिन ये शांत बैठी हुई थी। हायोनो सभी के सामने आता है और कहता है कि शौरी की वजह से मुझे मेरे दादाजी मिल गए, इन सब के लिए थैंक यू, ट्रीट मेरी ओर से होगी। बाद में एक स्पेशल अल्कोहल को दिखाता है और शौरी से कह रहा होता है कि तुम्हें इसे बनाना चाहिए। शौरी पहले सेगे को देखती है, लेकिन फिर अपना काम करना स्टार्ट कर देती है। एक स्पेशल ड्रिंक को बनाती है और सभी को सर्व करती है, सभी से पी लेते हैं, जो कि बहुत ही डिलीशियस होती है। जिहान मना कर देता है, लेकिन इसे पीनी पड़ती है, हालांकि सेगे बिल्कुल नहीं पीता। शौरी इसको पीने के लिए उकसाती है और कहती मुझे लगता है तुम हैंडल नहीं कर सकते। सेगे कहता तुमने कहा था कि तुम मेरे साथ अजनबी जैसा बिहेव करोगी, लेकिन शौरी कहती है कि मैं नहीं करने वाली, वैसे भी तुमने ही कहा था कि हम काम पर हैं। मुझे लगता है तुमने कभी शराब पी नहीं है, तुम्हें डर लग रहा है। लेकिन यह सब कहने के बाद सेगे से पी लेता है। शौरी ज़्यादा शराब पी लेती है और नशे में होती है। अगले सीन में देखते हैं कि अकेली बाहर होती है, सोई हुई थी, लेकिन बाद में इसको जाग आती है और कहती है कि मैं यहाँ पर क्या कर रही हूँ। पास में सेगे होता है जो किससे कहता तुम नशे में हो, लेकिन इसने कह दिया था कि मैं शांत हूँ। बाद में जाने लगती है, नीचे गिरने जा रही थी, ये इसे पकड़ लेता है, लेकिन शौरी कहती मुझे दूर हो जाओ। फिर ये अपने रिजॉर्ट में आ रही थी, सेगे साथ साथ में होता है जो कि इसे फॉलो करता है। शौरी बाद में कुछ सोचती है और कहती है कि हम इस जगह पर चलेंगे, अब मैं शौरी के रूप में रहना चाहती हूँ और वहाँ पर यह बात कह दूंगी, लेकिन ये मना कर देता है और कहता है कि मैं नहीं जाऊँगा। शौरी बाद में इस पत्थर को दिखाती है जो कि बीच के पास लेकर आई थी और कहती है कि मेरा किराया होगा। बाद में इसे ले लेता है, लेकिन अगले सीन में बीच के पास आते हैं जहाँ पर पत्थर फेंक देता है। शौरी कहती है कि तुमने क्या किया, मैं इसे संभाल कर रखने वाली थी। सेगे कहता है कि ये मेरा किराया है, मैं इसके साथ कुछ भी करूं, ये मेरा काम है। रेस्टोरेंट के बाहर शौरी की दादी को देखते हैं जो कि शौरी का वेट कर रही थी। अगले सीन में मुंडो को देखते हैं, इससे मिलने के लिए ताई आती है और हमें पता चलता है कि ताई इसके साथ मिलकर काम कर रही है। दोनों सेगे को बर्बाद करना चाहते हैं। रात को शौरी और सेगे को देखते हैं जो कि बीच के पास बैठे हुए थे, जहाँ पर शौरी अपने बारे में बात करती है। सेगे को देखती है और कहती मुझे लगता है कि तुम्हें रिग्रेट हुआ होगा कि तुम्हें मुझ पर चिल्लाना नहीं चाहिए था, लेकिन सेगे मना कर देता है और कहता मुझे नहीं हो रहा, अगर मैं पास्ट में चला जाऊंगा तो मैं इसी तरह तुम्हारा पीछा करता रहूँगा और तुम पर चिल्लाऊंगा, तुम्हें परेशान करता रहूँगा। अब मैं कुछ करने जा रहा हूँ, तुम्हारे पास 3 सेकंड है, अगर चली जाओगी तो ठीक है। बाद में 3 गिनता है किस करने जा रहा था, लेकिन शौरी खड़ी हो जाती है। शौरी अपने आप से कहती है कि इसके पास न जाने की मेरे पास कई वजह हैं, लेकिन जाने की एक वजह है। ये जाने लगता है, लेकिन इसको पकड़ लेती है। सेगे इसको देखता है और कहता है कि अब तुम देख लो, तुमने मुझे पकड़ा है, अब तुम कुछ नहीं कर सकती। बाद में से किस कर देता है। जोशियन काल के सीन में चलते हैं जहाँ पर हम दानसिम को देखते हैं जो कि शराब पी रही थी, लेकिन तभी इसके पास सेगे आता है और कहता है कि तुम क्या कर रही हो। दानसिम डर जाती है और कहती है कि शराब नहीं है, ये एक मेडिसिन है जो कि मैंने खुद बनाई है। लेकिन सेगे कहता है कि यह चीज़ यहाँ पर बैन है, क्या तुम मरना चाहती हो। दानसिम सॉरी कहती है, हालांकि कहती है कि मुझे लगता है कि मैं अंदर से विक्टिम हूँ और मैं जीने के लिए ये सब कर रही हूँ। बाद में स्माइल करने लगती है, लेकिन सेगे कहता है तुम स्माइल मत किया करो क्योंकि तुम अगली लगती हो। दानसिम कहती है कि क्या मैं यहाँ पर स्माइल भी नहीं कर सकती। यामी बढ़ता है, लेकिन दानसिम बाद में हंसने लगती है। सेगे भी साथ में हंसता है और इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है।